खम्मा खम्मा हो रामा रूड़ी तेरा धनिया। हो थाने तो जावे रे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो। अच्छे माल नीरा कमे बोलिए खम्मा खम्मा हो रामा रूड़ी पुष्कर जी, फलोदी, नवासी जी, ये तो जावे आखो मारवाड़ जय हो। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आचम्य प्राणायाम्य सबको 3 दफा जल भी जाने का है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इसके बाद चौथी दफा सबको हाथ धो डालने का है। तो धोने के बाद सबको પેલામાં નેટકીનો પટેલ આપી દેવાનું લાવી દે પેલામાં જે 5 નેટકીન પટેલ લઈ દે એક બોક્સમાં પડે એટલે ખૂણામાં દે નમસ્કાર દરેકે નમસ્કાર કરવાના છે સૌપ્રથમ पहले गजानन गणपति जी का नमस्कार करेंगे। गणेश जी के नमस्कार करने से अपना सब संकट दूर होता है और रिद्धि सिद्धि की अपने पर कृपा होती है और गणेश जी में ही सब है। गणेश जी की पूजा करने से ही सबका कल्याण होता है। इसलिए हर रोज सुबह में गणेश जी का नाम लेते ही घर में निकलना वो शास्त्र का नियम है। तो पहले अपने वो कर्म शुरू होने से पहले गणेश जी को निमंत्रण देंगे। आपने तो सब बढ़िया कंकोत्री बनवाई है, सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन आप कर्म की शुरुआत हो रही है तो इस समय पे सबको निमंत्रण देना पड़ता है। वो सब देवों को बोलना पड़ता है कि आपको इधर ही हाजिर रहने का है, हमारा काम खत्म न हो जाए और हमारे सुपुत्रों से सबके भी जीवन भर आपको यहाँ ये जगह में रह के सबका कल्याण करने का है। इस हिसाब से सब देवताओं को निमंत्रण देने का है। पहले गजानन गणपति महाराज को निमंत्रण देने का है। ओम ह्रीम श्रीमन भगवान गजानन को निमंत्रण देने के बाद लक्ष्मी और नारायण को निमंत्रण देने का है। अपने को राधे कृष्ण जोगी पे बिठाने का है। इसके लिए इसके जो मूर्ति के नीचे श्री यंत्र आएगा, इसका भी यंत्र रखने का है। सब मूर्ति के नीचे यंत्र रखने का है। तो लक्ष्मी और नारायण जी का नमस्कार करने का कि हमारे सब में वो वाणिज्य स्थान में, व्यापार में, नौकरी में, हाँ, सबको लक्ष्मी मिल पाए, जितना चाहिए इतना ही मिल पाए और ये लक्ष्मी अच्छी तरह से भुगत लगे। लक्ष्मी तो है ही, लेकिन यहाँ मंदिर में दान देने का वो आपके दादाओं का, आपके पितरों का आशीर्वाद होता है तो भी आप नहीं दे सकते हैं। बाकी लक्ष्मी तो सबके पास है, लेकिन सब नहीं दे सकता। इसके हिसाब से लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करने का कि हमारे पितरों को भी संतुष्टि मिले और हमारा लक्ष्मी नारायण का जो जोड़ा अच्छा रहे और हमारे धंधे में भी सब परिवार को लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुए, ऐसा आपको नमस्कार करने का है। ओम फिर बाद में भोलेनाथ महादेव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, वो भोलेनाथ है, शिव जी है, हाँ, इसके चरणों में सब है। इसको नमस्कार करोगे, इसकी प्रार्थना करोगे तो सब आपका कल्याण होगा। वो कल्याणकारी है, शिव वो कल्याणकारी है। हाँ, ओमकार बिंदु में भी चंद्र के नेत्र में लिखा हुआ है, इसमें भी उसका स्थान है। तो आप सब तो
भाग्यशाली हो कि आपका इष्ट देव ही है और इसको बिठाने का है। तो सबने महादेव जी को नमस्कार करने का और महादेव जी की प्रार्थना करने की। ओम फिर बाद में ये सबके लिए क्या चाहिए? हाँ, माँ सरस्वती की कृपा चाहिए, जीव में सरस्वती की कृपा चाहिए। और सरस्वती की कृपा होगी तो धंधे में भी सबका कल्याण होगा। तो सरस्वती की कृपा के लिए सरस्वती माँ को सबको नमस्कार करने का है कि सब में अच्छी बढ़िया बुद्धि दे। इससे सब होता है। जिसके पास बुद्धि है ना, वो पानी बेच के ही पैसा इकट्ठा कर सकता है। तो सबको अच्छी बुद्धि लगे और सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिले, सबका कल्याण हो जाए। आपके जो लड़के हैं, आगे वाली पीढ़ियाँ है, इसको भी माँ का आशीर्वाद मिल पाए। इस हिसाब से माँ को अपना प्रतिष्ठा यज्ञ में पधारने का निमंत्रण देने का है। ओम त्यारबाद अपने 33 करोड़ देवताओं हैं, ये सबको याद करने का है। ये 33 करोड़ देवता जो है, इसका अधिष्ठायक देव है वो सच्ची और पुरंदर। इसको याद करने का है। इसको याद करने से सबका कल्याण होता है, सब जीवात्माओं का कल्याण होता है। आपके वो प्रसंग में सबका कल्याण होगा। हाँ, सब मजदूर का भी कल्याण होगा। बुद्धेव की भी दक्षिणा मिलेगी, खुश होगा। वो छाने वाला गोबर बनाने वाला है तो इसको भी पैसा मिलेगा, तो इसका भी कल्याण होगा। यज्ञनाथ भगवती वर्जन्य यज्ञ करने से सबका कल्याण होता है। और यज्ञ की पत्नी, यज्ञ नारायण की जो 2 पत्नी हैं, स्वाहा और स्वधा, वो भी लक्ष्मी जी के स्वरूप है। तो वो सब 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया है। इसको निमंत्रण देने का है कि आप सबको इधर हाजिर रहने का, और हम जो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से हम आप सबके लड़के हैं, इस हिसाब से हम आपकी जो भक्ति करेंगे, भक्ति का पुण्योदय तो दिया ही है, इसीलिए वो सब हो रहा है। और हम जो भक्ति करेंगे इसका सब फल हम सबको मिल पाए, ऐसा नमस्कार करने का है। और माँ सरस्वती जी को इधर बुलाने का निमंत्रण देने का है। सची पुरंदर भगवान को बुलाने का निमंत्रण देने का है। ओम सती ओम मानी हिरण्य गर्भाभ्याम। अब आपके जो गत हो गए हैं माता पिता, आपकी जनेता है, वही आपका देव है। प्रथम देव कौन कहा जाता है? तो माता पिता, बाद में गुरु, हाँ, फिर अपने इष्ट देव। तो अपने माता पिता का स्मरण करने का, माता पिता को याद करने का। आप ये प्रसंग कर रहे हैं ना, तो इसको बहुत खुशी होगी कि मेरे लड़के ने वो चढ़ावा लिया है, वो बढ़िया काम करता है। ये खुशी के हिसाब से ही इसको याद करना पड़ता है। और ये प्रसंग के हिसाब से आपके सब जो पितृ हैं, इसको याद करने का है। आप सबको याद करो। ओम ह्रीं माता पितृ, ओम इष्ट देवता, अपनी कुल देवी, अपना इष्ट देव वीर तेजा जी, इसको याद करने का। इसके साथ रामदेव वीर दादा है, हाँ, सब पीरों के वीर रामदेव वीर, हाँ, इसको नमस्कार करने का है। ये दोनों को निमंत्रण देने का है कि आपको हमारे प्रसंग में हाजिर रहने का, सबकी रक्षा करने का। और साथ में महादेव जी के जो परिवार है, अपनी जो कुल देवी है शीतला देवी है, इसके परिवार में, इसके राइट हैंड में काला गोरा भैरव होता है, वो रक्षक देव है, इसको भी याद करने का है। ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः,
इष्टवर्धिनी शीतला देवी नमः। ओम श्री रामदेव वीर देवताभ्यो नमः। ओम श्री वीर तेजाजी सदगुरु स्वरूपी देवताभ्यो नमः। अब परमेश्वर महादेव को याद करने का है। हाँ, महादेव जी को तो ये विदाई भी नहीं है, लेकिन नाम तो पसंद कर दिया। किस हिसाब से? वो उनका आशीर्वाद से होता है सब। हाँ, आपको नाम नक्की करने का था, तब फोन आया सोमपुरा जी का, तो क्या करोगे? पहले से नाम दे दो। इसके हिसाब से जो राशि निकाली है, वो राशि के हिसाब से नाम आपके सब समाज का कल्याण के लिए जो राशि है, वो राशि के हिसाब से ही महादेव जी का नाम है, क्योंकि इसके नाम देने से ही आप सबका कल्याण होता है। इसीलिए वो नाम पक्का करके दिया है। तो वो परमेश्वर महादेव जी को आपको याद करने का है। आद्य शंभो स्वरूप मुनिवर चंद्र से सजटाधर वृंदमाल विशालोचन वाहन वृषभध्वज। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अब सदगुरु को नमस्कार करने का है। आपने सब किसी ने सदगुरु जो बनाया है, कोई संत महात्मा को आप सदगुरु मानते हैं, तो सब संत महात्मा को नमस्कार करने का। और आपके जो कर्म करने के हैं, वो कर्म के लिए आज जो ब्राह्मण देवताओं पधारे हैं, वो आप सबके गुरु समान है। हाँ, वो सबकी पूजा सेवा अर्चना करने से आपका कल्याण होता है और शिव जी प्रसन्न होता है। तो अपना सदगुरु को नमस्कार करने का। सदगुरु को नमस्कार करने से अपने परिवार का कल्याण होता है। तो गुरु को नमस्कार करने का सबको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। ओम परमेष्ठिं गुरवे नमः। ओम गुरुमन्त्रे नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। मेरे के मनवा ओम गम गणपतये नमः 11 વખત અને 11 વખત ઓમ નમઃ શિવાય બોલી જવાનો છે। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिको दरेक पुरुषों जो चलावा वाले जो सब हैं, वो सबको राइट हैंड से चमन पकड़ने के लिए सेवा अच्छा दिखाएगा। और आपके धर्मपत्नी हाँ लगा दिया मैं। मेरा फ़ोन बच्चे के पास है, ड्रॉवर के पास, क्योंकि मेरा वीडियो कोई भी नहीं निकलता। इतना अच्छा वीडियो क्लैरिटी देखो कैसे। हाँ जब भरोसा भावेश भाई बात नंबर मांग लो। हाँ मान हाँ पूरा तो इधर इधर
रूपे आर्यावरदान्तर्गत पुनः पवित्रमासे पुनः ब्रह्मादि काश्यप गोत्रो मेधसाकालस्य आप सबका गोत्र है ना, गोत्र मन में बोल दो और आपका नाम बोल दो। हमका गोत्रो समाज परिवार मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही बोलने का है, जैसे आपको अच्छा लगे वही पंडित हूँ, मुझको मालूम है। मैं डेली न्यूज़ लगाता हूँ, मंदिर का न्यूज़ लगाता हूँ, डेली लगाता हूँ। स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम मनकामना सिद्ध्यर्थम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम राजद्वारे वाणिज्यार्थे गृहे यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थे मनकामना सिद्ध्यर्थम संतति संपत्ति सनमति प्राप्ति अर्थे सकल परिवार जनानां श्रेयार्थे विजयार्थे लाभार्थे कल्याण हेतवे अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्तम मंडप मुहूर्त पूजन अर्चन सहित जवेरा रोपण कर्म अहम करीजे परमेश्वर महादेव की जय। आप सबको फिर से वो जल पकड़ने का है। सब जब जल छोड़ने का है तो थाली में छोड़ देने का, पकड़ने का है तो फिर से पकड़ने का। फिर से दूसरी दफा थाली में रख दो और चम्मच वो बाद कटोरी में रख दो। चलो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। सबसे पहले गजानन के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हमारे वो शांति से पूर्ण हो जाए और आपका आशीर्वाद हम सभी पर कायम रखे। तो ऐसी कामना करते हुए गजानन गणपति दादा के मन में प्रार्थना कीजिए। ह्रीं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाय सुतिय विभुस्थिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार समर्पयामि। अब 5 भाइयों खड़े होके यहाँ पे आना है। सब दीप प्राकट्य करने का है। पहले दीप प्राकट्य करने का है। यहाँ बैठे हुए सब वहाँ आ जाओ। सब भाइयों आ जाओ। फेसबुक काम कर बताओ विजय सबको। आप देखते हो आपका नाम नहीं लाइव लगा दो, लोग देखते हैं वो ना। दोनों साइड से आ जाओ। इधर कीजिए। शरणे
हो गया, अभी पूरा वीडियो भर जाता है फोन। यहाँ पे ये भी प्राकट्य हमने किया। इसका नियम क्या है? अंधकार में उजाला करता है। तो भगवान को हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वो आप दूर करके उनमें प्रकाश लाए। पैसे वाले तो बहुत लोग होते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसका जीव डर है ना, वो भी यहाँ पे आएगा और अपने धन को यहाँ पे खर्च करेगा, वरना कुछ खर्च नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट तो है ही, मार्च महीने में इनकम टैक्स आएगा, इनकम देके तो हमारे शास्त्र में भी लिखा है दानम भोगन च नाशं च। परमात्मा के कृपा से हमको जो भी लक्ष्मी प्रदान परमात्मा ने की है, या तो उसको खूब मौज मजा कर, वो भी नहीं कर सकते तो यहाँ ऐसी कोई संस्था है वहाँ पे दान में दो। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो सबसे लास्ट वाला परमात्मा ने एक रास्ता बताया है कि आपके पास जो भी लक्ष्मी है उसका नाश हो जाए, जहाँ से आई है वहाँ से वापस चली जाए। और इसलिए लक्ष्मी को हम चंचल बोलते हैं। लक्ष्मी किसी की हुई नहीं है, किसी की होने वाली नहीं है। तो जितना अच्छा कर्म हमसे इस जन्म में हो गया वो हो गया, कल करेंगे परसों करेंगे, अभी तो कमाना बाकी है, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन मृत्यु वो क्षणिक है। रास्ते में जाते सामान्य अटैक आ गया तो बुढ़ापा भी नहीं देख पाएंगे। तो कल करे तो अब कर, आज करे तो ऐसी परमात्मा की हम प्रार्थना करते हुए यहाँ आज हमारा यज्ञ मंडप तैयार हो चुका है। और जब हम नया मकान लेते हैं, नई दुकान लेते हैं, उसमें हम कुंभ स्थापन करते हैं, कुंभ का स्थापन करते हैं ना, तो वैसे ये मंडप में भी प्रवेश ऐसे नहीं किया जाता है, उसके लिए भी कुंभ स्थापन करना पड़ता है। यहाँ पे महाराज ने कुंभ लगाया है और हमारे जो मुख्य यजमान है तो इनके हाथ से ही हम कुंभ स्थापन करवा दे। आप लोग भी प्रतिनिधि ही हो, जो भी ये करेंगे सबको बराबर का फल मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि मुख्य यजमान है सब पंडित जी उनसे करवाते, हमसे खुद नहीं करवाते। संकल्प किया यहाँ जो भी दर्शन करने के लिए भी आए उसका भी कल्याण हो, ऐसा हमने संकल्प किया है। तो आप दोनों हाथ कुंभ को स्पर्श कीजिए, करो थोड़ा आगे करो। हारी वो वाट को पड़े ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम विधानम सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं हम हाँ वो घड़े को 5 तिलक करना है, वो बकरी का लगाओ, 5 टीका कीजिए, बहन को फूल दे दो, बच्चों को 10 टीका दे दो। अम्मा बच्चों तिलकम कराट बजने पक्षा करे पुष्पा नाचा करे मुक्ति कम कर दे वेणु करे सर्वांगे हरिचंदन हरिललिता शेखर ऊपर कराओ। गोपाल श्री परिवेश नो विजय गोपाल तू राम वकील देवता के लोग
मामू मामू पंचरत्न पंचायतों रोज मंदिर जा रहा हूँ रोज मंदिर जा रहा हूँ ये पंचरत्न पंच धातु है। यहाँ पे पंचरत्न और पंचधातु सोना चांदी लाए और कलश में रख दो। अब 5 पुरुषों को खड़ा होकर ये घड़े को यहाँ पे स्थापित करना है, क्योंकि वहाँ पे अभी चौथा लगाना बाकी है। तो अभी यहाँ पे स्थापित कर लेना और बाद में वहाँ तो साफ सफाई हो जाएगी। तो पंडित जी सब है वो अच्छी तरह से वहाँ पे रख लेंगे। अब 5 पुरुषों खड़े हो जाओ। और 5 बहनों 5 बहन खड़े होंगे यहाँ पे उनके जूते डालने हैं और चावल चढ़ाने हैं। एक बहन आ जाओ। दो आदमी 2 बहनें इधर जाओ। बंद कर दो, लाइव आ रहा है, बंद कर दो, लाइव आ रहा है, बंद कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, अभी हो रहा है।